अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु व रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to lesson number 10 of our Leo Advanced Leo Basic module. And today the grammar topic that we'll be doing is we'll be learning about the connective words and, but, or, so and because. ठीक है, तो ये and कैसे इस्तेमाल करेंगे, but कैसे इस्तेमाल करेंगे और so और because को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में हम ब्रीफली यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल पे देखने वाले। ठीक है, और इंशाल्लाह विल बी लुकिंग एट टू मोर कॉन्वर्सेशंस एज वेल। ओके, फाइन। तो जब हमारे आज के लेक्चर के को बढ़ने के लिए पहले उसके हम क्या करेंगे, विल बी लुकिंग एट व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेसन। सो इन द प्रीवियस लेसन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉर्मिंग क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस विद द वर्ब बी। तो कैसे हम फॉर्म करेंगे इसके बारे में हमने देखा था। आई टोल्ड यू टू डू द होमवर्क फ्रॉम यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। सो लेट्स जस्ट क्विकली गो टू यूनिट नंबर 1 ओवर हियर। सो आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिख रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, सो निशांत प्लीज यस। इट हॉट टुडे। ठीक है, तो आप या तो कहेंगे इट इजंट हॉट या फिर इट्स हॉट टुडे। ठीक है, चलिए नंबर 2 कीजिए। इट इट्स हम्म, नहीं, इट विंड टुडे। इट इज इट्स, हाँ, हम्म, विंडी टुडे। विंडी टुडे। हाँ, नेगेटिव कीजिए अभी। इट्स नॉट विंडी टुडे। इट्स नॉट विंडी। दूसरा तरीका क्या है इसको बोलने का? इजंट। हाँ, इट इजंट विंडी टुडे। ओके, चलिए नंबर 5 वन, जहीरुद्दीन प्लीज डू इट। It's diamond cheap, डायमंड्स, cheap, इट्स कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी। डायमंड्स, diamond cheap, cheap. क्या वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? हमारा कनेक्टिव Sir, वर्ड बी। diamond is cheap. डायमंड्स है ना यहाँ पे। Uh, सर इज लगेगा ना? आर, डायमंड डायमंड्स आर चीप। चीप, अब नेगेटिव कीजिए इसका। डायमंड आर नॉट चीप. आर्ट चीप, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह बाकी का भी करना है आपको। सेंटेंसेस यहाँ पे लिखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूज आई एम या फिर आई एम नॉट। ठीक है, तो आई एम टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड। ठीक है, चलिए 8 वन कीजिए। निशाद प्लीज डू द आई 8 एम वन। हंग्री। हम्म, आई एम नॉट हंग्री। चलिए 10th वन कीजिए, जहीरुद्दीन। सर आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल. हम्म, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल. ठीक, चलिए देन विल प्रोसीड टू यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चंस कैसे पूछना है उसके बारे में है। ठीक है, सो लेट्स गो विद क्वेश्चंस। 2.1 की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो वेयर इज द कैमरा, इसका आंसर कहाँ पे? इन योर बैग। ठीक है, फाइन, ये मैचिंग वाला है। चलिए एक कर लेते हैं हम। नंबर 2, निशाद। नो, इट्स ब्लैक। इट्स ब्लैक, वेरी गुड। चलिए 7th वन, जहीरुद्दीन। सर आर यू हंग्री? नो आई एम नॉट. वेरी गुड, ठीक है, फाइन। अभी यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए गए हैं इनको इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, इज योर मदर एट होम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इज इसको बस हमें सही ऑर्डर के सही तरीके से ऑर्डर कर दिया। आर योर पेरेंट्स वेल। ठीक है, चलिए नंबर 3, निशाद प्लीज डू इट। क्वेश्चन फॉर्म कीजिए। योर योर जॉब इज इंटरेस्टिंग। नहीं मैम, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए इज हमें क्या योर रूल? जॉब इज हाँ, इज योर जॉब इज इंटरेस्टिंग। हाँ, इज योर जॉब इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए 6th वन कीजिए, जहीरुद्दीन। सर आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट? आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट?
ठीक है, क्या तुम यस। स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो? ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे ये बाकी का वो तो आप कर सकते हैं, बस इसको आपको ऑर्डर करना है सही से। ठीक है, 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द क्वेश्चंस। यूज व्हाट, हु, वेयर या फिर हाउ, ये क्वेश्चंस को इस्तेमाल करके जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, तो ये आपको आंसर्स के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे करके। हालांकि ये हमने अभी तक सीखा नहीं है, बट जो भी आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे आप कम से कम ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ आर योर पेरेंट्स, दे आर वेल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बस स्टॉप के बारे में पूछा है और आंसर क्या मिला है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप? सर The निशात, वेयर। या ठीक है, चलो जहीरुद्दीन ने आंसर दिया, वेयर इज द बस स्टॉप कहेंगे। ठीक है, यस। चलिए हम्म, चलिए ये फिफ्थ वन कीजिए निशात आप। what is your favorite sport? वेरी गुड, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, तो ये सिक्स वाला, जहीरुद्दीन। सर हु इज द मैन इन दिस फोटो? हु इज द मैन इन दिस फोटो, वेरी गुड। और कौन सा? चलिए सिक्स वन, निशात। Where is your new shoes? नहीं 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 नहीं, वो तो कलर के बारे में पूछा है। यहाँ पे हमें ऑरेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं फोर्थ वन अच्छा करने अच्छा। के लिए। सर वेयर आर दिस ऑरेंजेस? नहीं नहीं। नहीं, पैसे के बारे में है ना। वेट, लेट निशात यस आंसर सर, दे। हाउ आर दिस How वेट ऑरेंजेस? वेट वेट, how are प्लीज लेट निशात आंसर, जिसका चांस है वो आंसर करेगा। ठीक है। ओके ओके। how हाउ are this मच, orange? अच्छा हाउ अच्छा, how much? आर दीज ऑरेंजेस। ठीक है, तो ये ऑरेंजेस कितने के लिए करके, ठीक है, ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एनीवे, 2.4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपको लिखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको नाम के बारे में पूछना है, व्हाट्स योर नेम, कौन। ठीक है, चलिए नंबर टू, निशात प्लीज फॉर्मेट। You are American? मैम, क्वेश्चन पूछना है आपको, सेंटेंस नहीं बोलना है। Are you American? हाँ, आर यू अमेरिकन। ठीक है, थर्ड वन, जहीरुद्दीन। सर हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू, वेरी गुड, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, फोर्थ वन, निशात। Are you a teacher? वेरी गुड, फिफ्थ वन, जहीरुद्दीन। सर आर यू मैरिड? वेरी गुड, ठीक है, चलो बाकी का आप कर सकते हैं। और फिर लास्ट वाला, आपको शॉर्ट आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो आपको वो दोनों भी जो भी आपको बताना है, पर हम जो है प्रैक्टिस करेंगे वो दोनों, पॉजिटिव में कैसे करेंगे और नेगेटिव में कैसे करेंगे शॉर्ट आंसर्स, उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो आर यू मैरिड, नो आई एम नॉट, या फिर यस आई एम। ठीक है, चलिए नंबर टू, निशाद। No, I am not. नो आई एम नॉट, या फिर Yes, I am. वेरी गुड। ठीक है, नंबर थ्री, जहीरुद्दीन। सर इज इट कोड? नो नो नो, इट इज नॉट। नो इट इजंट। ठीक है, या फिर नो इट्स नॉट, दोनों भी कह सकते हैं। और पॉजिटिव में कैसे कहेंगे? यस इट इज। यस इट इज। ठीक है, फाइन। सो दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे, फाइन। चलिए अभी बढ़ते हैं हम आगे, आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक में हम एंड, बट, सो, बिकॉज के बारे में सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स लुक एट सम सेंटेंसेस ओवर हियर। आई लाइक न्यू दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, तो मुझे न्यू दिल्ली भी पसंद है और मुंबई भी पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो नाउन्स को एंड के जरिए जोड़ दिया। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस प्रैक्टिस होता है, इसमें बस मैं सेंटेंसेस को इंट्रोड्यूस करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आज के टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं करके। ठीक है,
फाइन, और उसके डिटेल्स में हम फौरन उसके बाद ग्रामर में चले जाते हैं, ठीक है। तो आई लाइक न्यू दिल्ली, मुझे न्यू दिल्ली भी पसंद है, एंड आई लाइक मुंबई। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, एंड ने क्या कर दिया, यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, एंड आई विजिट मुंबई। अब यहाँ पे दो सिमिलर आइडियाज बताने वाले, मतलब मैं रहता हूँ न्यू दिल्ली में और मैं मुंबई को भी जाता हूँ, इसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट वगैरह या फिर कुछ ऑपोजिट आइडियाज नहीं, बस ठीक है, मैं न्यू दिल्ली में रहता भी हूँ और मुंबई में जाता भी हूँ, विजिट भी करता हूँ, ठीक है। तो एंड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। बट अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कैट्स कैन क्लाइम ट्रीज, ठीक है, कैट्स जो है वो ट्रीज पे चढ़ तो सकते हैं, बट डॉग्स के नॉट, ठीक है, पर डॉग्स जो है वो नहीं चढ़ सकते। द बॉय इज क्लेवर बट लेजी, हालांकि वो होशियार है, बट क्या है वो, लेजी है, आलसी है, ठीक है। द बास्केट वॉज हैवी सो आई कुड नॉट लिफ्ट इट। अब यहाँ पे देखिए, ये बट वाले हो गए, यहाँ पे पहले तीन सेंटेंसेस एंड के बारे में बताया, ठीक है। द बास्केट वॉज हैवी सो आई कुड नॉट लिफ्ट इट, तो बास्केट बहुत वजन वाला था, इस वजह से मैं उठा नहीं पाया, ठीक है। शी इज अ काइंड एंड लविंग मदर, ठीक है, काइंड एंड लविंग मदर, तो काइंड एंड लविंग यहाँ पे एंड से जोड़े गए हैं, जो कि सिमिलर आइडियाज बताने वाले वर्ड्स हैं। अब ये सब सब कुछ जो मैंने बताया, ठीक है, इसको हम डिटेल्स में अब देखते जाते हैं अगले स्लाइड्स में। देखिए, सब में पहला वर्ड जो हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं कंजंक्शन। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इसको समझेंगे ये कंजंक्शन है करके, ठीक है। और ये कंजंक्शन एंड क्या करता है, ये वर्ड्स को कनेक्ट करता है जिनके सेम ग्रामेटिकल फंक्शंस है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एम एन इंजीनियर एंड अ टीचर, मैं एक इंजीनियर हूं और मैं एक टीचर हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, सब में पहली बात तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, इट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एंड क्या कर रहा है, दो नाउन्स को जोड़ रहा है, दो नाउन्स को जोड़ रहा है। तो इंजीनियर भी एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है, ठीक है। तो दो सिमिलर ग्रामेटिकल फंक्शंस को, फंक्शन वाले वर्ड्स को वो जोड़ रहा है। तो यहाँ पे इंजीनियर भी और टीचर भी किसके बारे में बता रहे हैं, मेरे बारे में बता रहे हैं, आई एंड टीचर के बारे, टीचर भी मेरे बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर तो एसवीसी है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पे एंड क्या कर रहा है, दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, आई कुक एंड क्लीन, ठीक है, तो मैं खाना बना रहा हूँ, एंड क्लीन, तो मैं साफ भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पे ये डायरेक्टली ये वर्ब्स है, ठीक है। तो दो वर्ब्स को जोड़ने का काम किसने किया, इस एंड ने कर दिया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस ओवर हियर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, ओके। आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है, तो मैं खुश भी हूँ और सेटिस्फाइड भी हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो एडजेक्टिव्स को कनेक्ट कर रहा है, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करने वाला वर्ड यहाँ पे एंड बन गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट एम इज वर्ब एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ये कॉम्प्लीमेंट वाले जगह पे आ गए, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, एंड क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए, किसी दो नाउन्स को जोड़ रहा है, या फिर दो वर्ब्स को जोड़ रहा है, या फिर दो एडजेक्टिव्स को वो जोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कम से कम दो चीजें तो लगेगी इन ऑर्डर टू जॉइन दीज थिंग्स, ठीक है। तो दो तो लगेगा ही, दो नाउन्स, दो वर्ब्स, दो एडजेक्टिव्स, अगर आपको एंड को इस्तेमाल करना है, ठीक है, फाइन। तो अगर तीन या उससे ज्यादा नाउन्स या वर्ब्स हो गए, तो हम एंड कब इस्तेमाल करेंगे, लास्ट नाउन या वर्ब के पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक गोट्स, शीप। अब देखिए, यहाँ पे सब में पहली बात, सेकंड जो सेकंड लास्ट वर्ड है उसके बाद कॉमा लगाया, और फिर उसके बाद एंड लगाया, ठीक है। एंड लास्ट वर्ड के पहले एंड लगाया, ठीक है। तो नाउन प्लस नाउन प्लस नाउन, तो तीन चार नाउन्स, चार पांच चार नाउन्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाले नाउन के पहले हम एंड लगाएंगे। आई लाइक गोट्स एंड शीप, ऐसा नहीं कहेंगे, आई लाइक गोट्स एंड शीप एंड फिश, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। आई लाइक गोट्स कॉमा शीप कॉमा एंड फिश, ठीक है। तो ये मैं कॉमा बोल के बता रहा हूँ मैं, बट वो लिखते वक्त आपको कॉमा कॉमा लिखना है, ठीक है। आई लाइक एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एंड को लगा दिया बिफोर द सेकंड लास्ट, सॉरी लास्ट वर्ड, ठीक है।
फाइन। तो यहाँ पे भी 3 नाउन्स को जोड़ा हुआ है, एप्पल्स, बनानास और ऑरेंजेस को, ठीक है। फिर देखिए, आई रीड, आई राइट, आई एक्ट एंड प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला फॉर्मेट है, ठीक है। व्हाट इज दिस? मैं अभी बार बार आई रीड, आई राइट, आई एक्ट, आई प्ले ऐसा नहीं कहूंगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आई को पहले एक बार सब्जेक्ट की तरह कह दिया, ठीक है, और बाकी जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, ये वर्ब है, रीड, राइट वर्ब है, एक्ट ये एक वर्ब है, एंड प्ले फुटबॉल ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब हो गया। तो यहाँ पे 4 वर्ब्स को जोड़ रहा है, और जो आखिरी वाला वर्ब है उसके पहले हमने एंड लगाया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, राइटिंग करते वक्त जो है हमें कॉमा लगाना है हर एक वर्ड के बीच में। देखिए, गोट, शीप, फिर उसके बाद एंड फिश, ठीक है। ये वाला कॉमा जो है, सेकंड लास्ट कॉमा, ये आप कॉमा दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये राइटिंग स्किल्स में आता है, ठीक है। एनीवे, तो बस एक ब्रीफली यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। तो एंड का काम क्या है, दो सेम ग्रामेटिकल फंक्शन वाले वर्ड्स को जोड़ने का काम एंड करता है, ठीक है। फाइन। अब एंड उसके अलावा क्या करते हैं, एंड जो है ये पूरे सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स कंप्लीट एंटायर सेंटेंसेस एज वेल, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे बिफोर एंड। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, 2 या 3 सेंटेंसेस को जब आप जोड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एंड के पहले कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, आई लाइक टेनिस, ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हो गए। अब मुझे इसको जोड़ना है, तो मैं कैसे करूंगा, आई एम अ टीचर एंड आई लाइक टेनिस। अब एक और चीज मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाहिए, यहाँ पे तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, एसवीसी है, एसवीसी है, और यहाँ पे एंड ने क्या कर दिया, 2 एसवीसी वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को उसने जोड़ दिया, ठीक है। तो आई एम अ टीचर ये एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एंड आई लाइक टेनिस सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया जो सिमिलर थॉट में है, ठीक है। मतलब टीचर होने में और टेनिस को पसंद करने में इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कुछ ऑपोजिट आइडिया नहीं है उसमें, तो ऑपोजिट आइडिया नहीं है, तो हम यहाँ पे एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और चीज मैं जो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आई एम अ टीचर, एंड यहाँ पे देखिए अभी ये लाइक आ गया, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे सब्जेक्ट फिर से इस्तेमाल करना पड़ा, एंड आई लाइक टेनिस, ठीक है। एंड लाइक टेनिस ऐसा नहीं कह सकते हैं, आई एम अ टीचर एंड आई लाइक टेनिस, ठीक है। इस सब्जेक्ट को हम ओमिट भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे इंशाल्लाह ताला देखेंगे। आई एम जॉन एंड शी इज सुजन, ठीक है। आई एम जॉन ये एक सेंटेंस हो गया, शी इज सुजन एक दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। आई एम जॉन एंड शी इज सुजन, ठीक है। तो मैं जॉन हूं और वो सुजन है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ने क्या कर दिया, 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया। सुजन इज अ डॉक्टर, शी कुक्स फूड, ठीक है। सुजन एक डॉक्टर है और वो खाना बनाती है, तो सुजन इज अ डॉक्टर एंड शी कुक्स, ठीक है, शी को। तो यहाँ पे देखिए आप एसवीसी और एसवी को भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। फाइन। पॉइंट ओवर हियर इज ऐसे सेंटेंसेस जो ऑपोजिट आइडियाज नहीं बता रहे, ठीक है, सेम आइडियाज बता रहे, या फिर 2 सेंटेंसेस को जोड़ने से हमको एक कुछ और इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन हम दे पा रहे हैं, तब हम एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि सुजन इज अ डॉक्टर एंड शी कुक्स, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट एंड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद बट, ठीक है। तो बट के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बट क्या करता है। बट जो है ये ऑपोजिशन बताता है या कॉन्ट्रास्ट बताता है 2 स्टेटमेंट्स के बीच में। क्या बताता है, मैं फिर से बताता हूँ, स्लोली बताता हूँ। बट क्या करता है, 2 स्टेटमेंट्स के बीच में ऑपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस, दे फाउंड द बॉय, ही वॉज वेरी वीक, ठीक है। तो बॉय अगर कहीं घूम गया है तो ये बुरी बात है, और वो मिल गया तो खुशी की बात है, ठीक है। तो दे फाउंड द बॉय बट, पर वो बहुत कमजोर था, ठीक है। उन्होंने बॉय को ढूंढ लिया, लड़के को ढूंढ लिया, पर ये पर वाला जो आइडिया है हिंदी में, वो बट से बताया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। बट ही वॉज वेरी वीक, पर वो बहुत वीक था। द मैन इज पुअर, द मैन इज पुअर, जो आदमी जो है वो क्या है, बहुत गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो गरीब है, अब देखिए, तो
मतलब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक गरीब इंसान जो है वो बेईमान हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे एक सेंटेंस बनाने के लिए, द मैन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वो पुअर है, हालांकि वो उसके पास पैसे कम है, पर उसके बावजूद वो एक सच्चा इंसान है। ठीक है। ही इज स्लो, ही इज श्योर। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ही इज स्लो, ही इज श्योर। ही इज स्लो बट ही इज श्योर। तो वो स्लोली काम करता है बट अच्छे से श्योरली काम करता है। ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस को जो है हम ऐसा भी कह सकते हैं, ही इज स्लो बट श्योर। डायरेक्टली हम यहाँ पे श्योर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ही इज दो बार रिपीट करने की हमको जरूरत नहीं। ही इज स्लो बट श्योर। ठीक है। स्लो है पर वो बराबर टाइम पे जो भी काम करना है वो करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम और के बारे में देखेंगे। और ठीक है। और क्या बताता है हमें? ये बताता है कि चॉइस है, दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में आपको चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर मस्ट कम सून और द पेशेंट विल डाई। ठीक है। तो ये और जो है ये दो लोगों की, दो ऑप्शंस के बीच में, दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में बता रहा है कि इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। अगर डॉक्टर जल्दी नहीं आया तो पेशेंट मर जाएगा। ठीक है। तो ये बताने के लिए हमने यहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव्स बताने के लिए, दो चॉइसेस बताने के लिए यहाँ पे और का इस्तेमाल किया है। ठीक है। नेक्स्ट, सो। सो क्या एक्सप्रेस करता है? सो ये एक्सप्रेस करता है कि किसी चीज का रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया। ठीक है। तो हमने वहां देखा था कि फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या सेंटेंस देखा था, बास्केट वॉज हैवी। इस वजह से रिजल्ट क्या हो गया कि हैवी होने के वजह से मैं उसको उठा नहीं पाया था। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस। ठीक है। तो बास्केट बहुत हैवी था, इस वजह से मैं उठा नहीं पाया था। तो बेसिकली सो क्या बताता है हमें? रिजल्ट बताता है या कॉन्सिक्वेंस बताता है। ही स्टार्टेड अर्ली सो ही कुड रीच द ऑफिस अर्ली। तो वो जल्दी निकला ताकि वो ऑफिस को जल्दी पहुंच सके। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वर्ड इज बिकॉज। ये क्या एक्सप्रेस करता है? ये रीजन बताता है या कॉज बताता है। ठीक है। किसी चीज का रीजन या फिर कॉज बताता है। तो शी बिगैन टू क्राई, वो रोने लगी। क्यों रोने लगी? रीजन क्या है? वजह क्या है? कॉज क्या है? बिकॉज शी लॉस्ट हर गोल्डन चेन, तो उसके गोल्डन चेन घूम गई। ठीक है। तो ये बिकॉज क्या एक्सप्रेस करता है? रीजन एक्सप्रेस करता है, वजह एक्सप्रेस करता है। ठीक है। So these are the five words for today: and, but, or, so, and because. Fine. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम हमारे ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक में से। सो एंड, बट या फिर और। ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे देखेंगे हम यहाँ पे। तो दो सेंटेंसेस है और इसको कैसे जोड़ा जा रहा है ये देखिए यहाँ पे। ठीक है। वी स्टेड एट होम एंड वॉच्ड टेलीविजन। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? ये वी को जो है हम ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर बोल भी सकते हैं। तो सब्जेक्ट जब सेम रहता है, सब्जेक्ट जब सेम रहता है तो हमारे पास चांस है कि हम वी को ड्रॉप कर सके। माई सिस्टर इज मैरिड एंड लिव्स इन लंडन, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर एंड शी लिव्स इन लंडन, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एंड क्या कर रहे हैं? दो सिमिलर आइडियाज को वो एक साथ लेके आ रहा है। ठीक है। ही डजेंट लाइक हर एंड शी डजेंट लाइक हिम, तो वो भी उसे पसंद नहीं करता और वो भी उसे पसंद नहीं करते। एंड ठीक है। आई बॉट अ सैंडविच। अब देखिए, मैंने एक सैंडविच तो खरीदा, बट सैंडविच किसके लिए लेके आते हैं? कोई चीज खाने के लिए, वो सैंडविच को खाने के लिए। बट आई डिडेंट ईट इट, बट इसके बावजूद मैंने उसको खाया नहीं। इट्स अ नाइस हाउस बट डजेंट हैव अ गार्डन। ठीक है। हालांकि ये घर अच्छा है पर इसका कोई गार्डन नहीं है। आर यू विद मी एवरीवन? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके। लास्ट वन देखिए, डू यू वांट टू गो आउट और आर यू टू टायर्ड। ठीक है। दो ऑप्शंस के बीच में यहाँ पे बताने के लिए कि दो चॉइस है तुम्हारे पास, या तो तुम ये करो या तो वो करो। ठीक है। फाइन। नेक्स्ट, आपको कॉमास इस्तेमाल करना है जब आप तीन या तीन से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, तो आपको राइटिंग में कॉमास लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट होम, हैड समथिंग टू ईट, sat down in an armchair and fell asleep.
और मैं सो गया। कैरन इज एट वर्क, कैरन काम पे है। सू हैज गॉन शॉपिंग, सू जो है वो शॉपिंग के लिए गई। एंड क्रिस इज प्लेइंग, और क्रिस क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। दिस इज अबाउट एंड बट और, ठीक है। नेक्स्ट, सो एंड बिकॉज, ठीक है। तो सो मतलब क्या, किसी चीज का रिजल्ट जब आता है तब, रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। इट वॉज वेरी हॉट, सो आई ओपन द विंडोज। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने विंडोज को खोल दिया। जो डज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट, सो ही इज वेरी फिट। वो स्पोर्ट ज्यादा खेलता है, इस वजह से वो बहुत फिट है। They don't like traveling, so they don't like traveling, so they haven't been to many places, ठीक है। तो they don't like traveling, यहाँ पे क्या था, it is यहाँ पे so इस्तेमाल किया है, इस वजह से वो जो है वो बहुत सारे जगहों पे नहीं गए, उनको पसंद नहीं है इसलिए। बिकॉज क्या बताता है हमें, रीजन ऑफ समथिंग, किसी चीज का वजह बताता है। आई ओपन द विंडो, ठीक है। क्यों खोला, क्योंकि बहुत गर्मी थी। जो कांट कम टू द पार्टी बिकॉज ही इज गोइंग अवे, ठीक है। वो आप पार्टी को क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कहीं जा रहा है। लिसा इज हंग्री बिकॉज शी डिडंट हैव ब्रेकफास्ट, वो बहुत भूखी है क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं खाया। अच्छा, बिकॉज जो है इसको हम शुरुआत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आई ओपन द विंडो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी इस वजह से मैंने विंडो को खोला, ठीक है। फाइन, तो इस तरह आप सो और बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे आपके सेंटेंसेस में। फाइन, लेट्स लुक एट सम इंट्रोडक्शंस ओवर हियर। सो फर्स्ट वन, जहीरुद्दीन। Yes, sir. Amita, this is my friend. मार्गरेट। Yes. Margaret, she is a teacher and a writer. सर हमें लगा कोई बनेगा मतलब। नहीं नहीं नहीं, बोलिए, आप ही बोलिए। Okay. Saya, nice to meet you, Margaret. Margaret, nice to meet you, Saya. Amita, Saya is my friend and English teacher. ठीक है, तो देखिए ये पे शी इज अ टीचर एंड अ राइटर, टीचर Writer. भी है और राइटर भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, साया के बारे में जब यहाँ पे बोल रही है तो मेरी फ्रेंड भी है और वो एक इंग्लिश टीचर भी है। English teacher. तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एंड इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, निशाद प्लीज The रीड इट। candy shop. जी, निशाद प्लीज रीड इट। I don't like chocolate and biscuits. आई वुड लाइक डोंट नहीं, अच्छा, अपोस्ट्रोफी डी का मतलब क्या, आई वुड। I would like chocolate and biscuit. Here you are. हियर Here यू, you go. हाँ, ठीक है। तो चॉकलेट्स भी चाहिए और बिस्किट भी चाहिए, दोनों सिमिलर फंक्शन वाले हैं, इस वजह से एंड इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ठीक है। फाइन, अभी रिफ्रेजिंग सेंटेंसेस, तो आपको यहाँ पे सेंटेंसेस को रिफ्रेज करना है और इन सभी सेंटेंसेस में आपको एंड डालना है, ठीक है। और अप्रोप्रिएट जगह पे कॉमा भी लगाना है, ठीक है। तो आप कैसे रहेंगे, कहेंगे फॉर एग्जांपल, आई लाइक एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस कॉमा एंड बनानास, इस तरह आप कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट वन, निशाद। There is coffee and tea. वेरी गुड, नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Sir, this is a dog and that is a cat. वेरी गुड, नेक्स्ट। यहाँ पे बस बेकर रहेगा तो चलेगा। लूक इज अ बेकर, और क्या कहेंगे, Sir, निशाद। baker and a painter. एंड अ पेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, निशाद प्लीज आंसर। I play and आई प्ले सॉकर। and I coach student. वेरी गुड, तस्नीम कैन यू आंसर। The cat's fur is long and thin orange. नहीं, लॉन्ग थिन Oh, well, thin एंड, and orange. Sorry, हाँ, sorry, sir. 3 एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है।
So these are three adjectives, and what is and doing over here? Its function is to join three adjectives with similar function in order to describe the cat's fur. Okay, next, Zairuddin. Sir, I am an engineer, comma. He is my boss and she is the president. Very good. ठीक है। अब सेंटेंस बिल्डिंग, तो आप जो है वो एंड को इस्तेमाल करके ये जो भी चीजें दी गई हैं इसको बाय करना है आपको। फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक बनानास एंड एप्पल्स प्लीज, ऐसे तो आपको सेंटेंसेस बनाना है। चलिए, बोलिए फर्स्ट वन, निशात। I would like this shirt and that shirt. This shirt and that shirt. वेरी गुड। नेक्स्ट, तस्नीम। I would like these shoes and those shoes. ओके, नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Sir, a rose is red and नहीं नहीं, two आपको क्यों, two days. आई वुड लाइक अ रोज, अच्छा, आपको okay. Would I would like a rose and daisies. वेरी गुड। नेक्स्ट, Dishes. डेजीज, डेजीज मतलब एक फ्लावर है, ठीक है। नेक्स्ट, निशात। I would like blue and red cups. वेरी गुड। नेक्स्ट, तस्नीम। It can be like this, but I speak English, Spanish. No, sorry. I'd like English and English, comma Spanish and Arabic books. वेरी गुड, ऐसे कहना है। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। I would have pens, आई glue वुड and लाइक, erasers. I would like pens, glue and erasers. वेरी गुड। नेक्स्ट, निशात। I would like pizza, soda, and sandwiches. Very good. So this was the sentence building exercise for today. Okay. Now let's move to the dialogue. Okay. So in the first dialogue, चलिए, Nishad will be teacher and Adam will be Zairuddin. Start. Hello, Adam. What time does your brother wake up? He wakes up at 5:30 a.m. He takes a shower at 7 a.m. What time does he go to work? He goes to work at 10 a.m. How about your brother, Mr. Ibrahim? What time does he go to work? He goes to work at 9 a.m. Does he wake up at 6? No, he doesn't. He wake up at 5:45. What time do your children wake up? They wake up at 7 a.m. Really? Wow. Okay. तो हाय हेलो हो गया, फिर उसके बाद व्हाट टाइम, ठीक है। व्हाट टाइम ये फ्रेज आ गया। और अब देखिए यहाँ पे हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए डज आ गया हमारा, ठीक है। तो डज योर ब्रदर वेक अप। वेक इज बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। आदम बोल रहा है, देखिए, ही वो, ठीक है, वेक्स किया है यहाँ पे, वेक्स अप एट 5:30 am, he takes a shower at 7 a.m. What time does he go to work? कौन से टाइम पे वर्क पे जाता है, काम पे जाता है? देखिए, डज ही गो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म, गो टू वर्क। कौन से टाइम पे वो वर्क काम पे जाता है? ही गोज टू वर्क एट 10 a.m. वो 10 बजे काम को जाता है। हाउ अबाउट योर ब्रदर मिस्टर इब्राहिम, ठीक है। व्हाट टाइम डज ही गो टू वर्क, वो कौन से वक्त पे जाता है काम को, ठीक है। तो ही गोज टू वर्क एट 9 a.m. वो काम को 9 बजे जाता है। डज ही वेक अप एट 6, क्या वो 6 बजे उठता है? नो, ही डजंट। देखिए यहाँ पे हमने कैसे शॉर्ट आंसर किए, नो कहा, ही कहा, और फिर उसके बाद डजंट का नेगेटिव कर दिया। ही वेक्स अप एट 5:45, ठीक है। फिर तुम्हारे बच्चे कितने बजे उठते हैं? अब यहाँ पे योर चिल्ड्रन आ गया है। देखिए यहाँ पे कैसे चेंज हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे के करस्पॉन्डिंग हो गए हैं, ठीक है, योर चिल्ड्रन। तो इस वजह से हम यहाँ पे डू को कह रहे हैं, डू, और फिर उसके बाद मेन वर्ब तो बेस फॉर्म में ही रहता है हमारा। तो वो कितने बजे उठते हैं? तो दे वेक अप एट 7 a.m. वो कितने बजे उठते हैं? 7 बजे उठते हैं। रियली?
Fine. So this was dialogue number 1. You can go through this vocabulary words. So not too much vocabulary today. तो 7 o'clock, 8:15, 9:30, 11:45 ऐसे कैसे बोलेंगे ये आप ध्यान दीजिए बस। ठीक है। फिर वेक अप। ठीक है। तो अगर सिंगुलर है ही शी इट है तो आप क्या कहेंगे? ही वेक्स अप एट 6:30 AM। ठीक है। बट अगर मुझे कहना है मैं, ठीक है, तो आई वेक अप एट 6:30 AM। ठीक है। टेक अ शावर। टेक अ शावर यानी कि स्नान करना। ठीक है। ही टेक्स अ शावर एट 8 AM। हैव अ डिनर। दे हैव डिनर एट 8 PM। ठीक है। इस तरह आप ये फ्रेजेस के थ्रू भी जा सकते हैं। लेट्स क्विकली गो थ्रू द मैचिंग एक्सरसाइज ओवर हियर। फर्स्ट वन, निशात प्लीज डू इट। व्हाट डज ही डू? So हम्म, he goes to bed. वेरी गुड। नेक्स्ट तस्नीम। Does he go to work at 10 a.m.? वेरी गुड। नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, do they wake up at 8 a.m.? वेरी गुड। डू दे वेक अप एट 8 AM। नेक्स्ट निशात। At 7 p.m. क्वेश्चन भी पढ़ना है आपको। ठीक है। व्हाट टाइम डज ही गो होम एट 7 PM। वेरी गुड। नेक्स्ट। Does he have dinner at 7 p.m.? वेरी गुड। क्वेश्चन भी पढ़ना है। ही हैज डिनर एट 7 PM। नहीं। व्हाट टाइम डज ही हैव डिनर? ठीक है। तो डज ही हैव डिनर एट 7 PM। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस ही हाँ, sorry. हैज, या फिर नो ही हैजंट। ठीक है। ये क्योंकि लिए यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बट व्हाट टाइम, कौन से वक्त पे वो डिनर खाता है, तो ही हैज डिनर एट 7 PM। ठीक है। नेक्स्ट। Sir, what time does she go to bed? हाँ No, yes. ठीक। No, no, ये does she got. नहीं नहीं, ये गलत है। ये आपने जो कहा वो सही है। ठीक है। तो कितने बजे सोने जाती है? व्हाट टाइम। ठीक है। डज शी गो टू बेड एट 7 PM? यहाँ पे क्या होगा? यस शी डज, या फिर नो शी डजंट। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट ऑर्डरिंग वाला कर लेते हैं। फर्स्ट वन, निशात प्लीज डू इट। What time व्हाट टाइम time हेल्पिंग वर्ब। व्हाट टाइम के बाद हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, what time go he हेल्पिंग वर्ब does क्या है मैम? is यहाँ पे देखिए ना, हेल्पिंग वर्ब है ना ये, अच्छा डज। sorry ओके चलिए कोई बात नहीं। व्हाट टाइम डज। does he go home. वेरी गुड। ये 3 वर्ड्स के ऊपर आपका कमांड आना चाहिए। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब बेस फॉर्म में। नेक्स्ट तस्नीम। No, they don't. नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, he take a shower. He doesn't take a shower at 9 p.m. वेरी गुड। नेक्स्ट निशात। व्हाट से शुरू करेंगे? what what do you व्हाट एक टाइम। मिनट ना what कहाँ गए what time does your sister go to work. वेरी गुड। नेक्स्ट तस्नीम। Do they have dinner at 9 a.m.? नेक्स्ट। नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, what do your children do at 11 a.m.? वेरी गुड। नेक्स्ट निशात। My husband goes to sleep at 10:30. वेरी गुड। ठीक है फाइन। ये डिस्कस करने के लिए और कुछ कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे रिलेटेड टू क्या किया दिन भर में। ठीक है। फाइन, यू कैन गो थ्रू दैट। नेक्स्ट डायलॉग इज अबाउट टॉकिंग अबाउट वीकडेज एंड वीकेंड। ठीक है। और फ्री टाइम में क्या करते हैं इसके बारे में बात करने के लिए ये डायलॉग है। ठीक है।
So let's start. First one, teacher will be, मैं टीचर बन जाता हूँ और तस्नीम will be अनीसा. Okay. So let's start. Hello Anisa, what does your brother do on weekdays? He gets up early and goes to work. Does he go to work on the weekend? No, he doesn't. No, he doesn't go to work on the weekend. He sleeps in. How about your brother? What does he do on the weekend? He goes fishing. How about your children? What do they do on the weekend? They they go fishing too. Do they sleep in on the weekend? No, they get up early. Really? Wow. Okay, fine. So यहाँ पे डायलॉग है रिगार्डिंग फ्री टाइम एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा भूलना नहीं है हमें. ये डज क्यों आ गया यहाँ पे बताइए मुझे. योर ब्रदर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. इसको अगर हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे, ही से रिप्लेस करेंगे. और फिर उसके बाद डू. ठीक है, व्हाट इज दिस, व्हाट डज योर ब्रदर डू. और ये डू वाला क्या है, व्हाट इज दिस, मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, फाइन. तो तुम्हारा भाई क्या करता है वीकडेज पे, तो वो गेट्स अप अर्ली एंड गोज टू वर्क. ठीक है, तो जल्दी उठता है. अब यहाँ पे दिख रहा है गेट्स. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे गेट्स आ गया. ये जो भी हमने लेसन नंबर 3, 4, 5 में सीखा है ना हमारा प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड, उसका बहुत सारा एप्लीकेशन हमारे डायलॉग्स में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और ये देखिए गोज. ठीक है, वो जाता है काम को. ठीक है, फाइन. अब यहाँ पे डस से शुरू हो गया, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से जो भी क्वेश्चन शुरू होते हैं उसको कहेंगे यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो इसका आंसर आपको या तो यस या तो नो में मिलेगा. ठीक है, डज ही गो टू वर्क ऑन द वीकेंड. वीकेंड पे काम पे जाता है क्या वो, क्या वो काम पे जाता है कि वीकेंड पे. नो, ही डजंट गो टू वर्क ऑन द वीकेंड. तो वो काम पे नहीं जाता है वीकेंड पे. ही स्लीप्स इन, वो सो जाता है. हाउ अबाउट योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के बारे में क्या. वॉट डज ही डू दिख रहा है क्या यहाँ पे, डज ही डू. तो ये तीन वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर आपका कमांड आना जरूरी है कि क्या करता है वो ऑन द वीकेंड. व्हाट डज ही डू ऑन द वीकेंड. ही गोज, ही गो फिशिंग नहीं कहते, ही गोज फिशिंग. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इस वजह से गोज कह रहे हैं. हाउ अबाउट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चों के बारे में क्या. व्हाट डू दे डू ऑन द वीकेंड, वो वीकेंड पे क्या करते हैं. ठीक है, दे. अब ये भी दे है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है. ठीक है, इस वजह से यहाँ पे गो का है. तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली डिफरेंस समझ में आता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया तो क्या कहेंगे, गोज कहेंगे. और थर्ड पर्सन प्लूरल आ गया तो गो कहेंगे. ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आप जो है यहाँ पे समझ के लीजिए. डू दे स्लीप इन ऑन द वीकेंड, क्या वो सो जाते हैं वीकेंड पे. नो, दे गेट अप अर्ली, नहीं वो जल्दी उठ जाते हैं. रियली, वाह. ठीक है, सो वोकेबलरी रिलेटेड टू वीकडेज एंड वीकेंड. ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पे. वीकडेज के बारे में बात करते हैं ऑन वीकडेज कहेंगे. ठीक है, वीकेंड के बारे में बात करते हैं ऑन द वीकेंड कहेंगे. ठीक है, फाइन. शॉपिंग क्या क्या करते हैं, चीजें अलग अलग चीजें करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कुछ और वर्ड्स है. प्लीज गो थ्रू दिस वर्ड्स एज वेल एंड फ्रेजेस. ओके, चलिए मैचिंग एक्सरसाइज क्विकली. फर्स्ट वन निशा. Yes, he does. क्वेश्चन भी पढ़ना है मैम. ठीक है, तो Yes, डज ही he गो does. हंटिंग ऑन द वीकेंड. यस Then ही yes, he डज. does. नेक्स्ट तस्नीम. They get up early. What do they do on They weekdays? get up early. Oh, okay, fine. Next, Zahiruddin. Sir, what does your sister do on the weekend? What does your ठीक है, sister do? Fine. Next, Nishat. Do your children get up early? No, they don't. Very good. Next, इसका पॉजिटिव आंसर क्या करेंगे आप. Yes, निशात. they. हम्म Yes, they are. हाँ नहीं, यस दे डू कहेंगे बस. यहाँ पे डू है अच्छा, ना. yes. या, ठीक है, चलिए नेक्स्ट. What does your brother do on the weekend? ओके, नेक्स्ट. He sleeps. नेक्स्ट, जहीरुद्दीन. Sir, what does your husband do on weekdays? He gets up early. गेट्स अप अर्ली. वेरी गुड. चलिए ऑर्डरिंग करना है यहाँ पे, तो सही ऑर्डर में लगाना है. फर्स्ट वन निशा.
He sleeps. ही स्लीप्स इन, He हाँ ही स्लीप्स इन एक he फ्रेज है, sleeps. स्लीप्स इन ये एक फ्रेज है, ठीक है, वो सोता है। नेक्स्ट तस्नीम। What do they do on weekdays? नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, they sleep. No, they don't sleep. No, they don't in sleep. स्लीप इन फ्रेज है, मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पे। नो दे Sir, no, डू। they don't. No, they don't sleep in. नेक्स्ट निशाद। Does he go? Does he go restaurant on the weekend? सब वर्ड इस्तेमाल किया क्या आपने मैम? नहीं। डज के बाद ठीक है, आपने डज से शुरू किया, वेरी गुड, करेक्ट। डज ही गो, फिर इसके बाद क्या कहेंगे? Or restaurant? टू अ रेस्टोरेंट कहेंगे, अच्छा, टू अ रेस्टोरेंट, फिर उसके बाद on weekend. ऑन द वीकेंड कहेंगे, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट तस्नीम। Yeah. What does your sister do on? ऑन वीकडेज, वेरी गुड। नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, does he go to? Does he go? Does he go to work on weekend? ऑन द वीकेंड, ऑन द On the वीकेंड। weekend. हाँ, नेक्स्ट Yes, sir. निशाद। They go. They go. They go to museum on the. नहीं, नहीं. They go thinking on the museum. दे गो टू द म्यूजियम एंड गो हाइकिंग, ठीक है, तो म्यूजियम को भी जाते हैं और हाइकिंग को भी जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द ऑर्डरिंग एक्सरसाइज, ओके, फाइन। सम मोर क्वेश्चंस टू डिस्कस ओवर हियर, ठीक है। वोकैबुलरी फॉर लिविंग रूम, लिविंग रूम में क्या क्या चीजें मिलती हैं उसके रिलेटेड वोकैबुलरी, लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2, ठीक है, यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट। तो बहुत इजी लिस्ट है। तो ये चीजें जो है ये आपके आंखों के सामने आपको दिखती हैं, और ये दिखने की वजह से आप जब इसको इंग्लिश में सोचने लगेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपके माइंड में ये चीजें, मतलब वोकैबुलरी जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर जो ये बहुत इजी है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है, चेयर, ठीक है, चेयर तो बहुत इजी है, बट इसके आगे यहाँ पे इसका मीनिंग भी देखिए, एन आइटम ऑफ फर्नीचर यूज टू सिट इन और कंप्राइजिंग। अब ये कंप्राइजिंग क्या है, इसका भी मीनिंग ढूंढिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, आपको उसके मीनिंग में आने वाले जो अलग अलग वर्ड्स है उसको भी समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो बहुत सारा वोकैबुलरी है, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, ठीक है। और मैं इसको डायरेक्टली स्पून फीडिंग नहीं देता हूँ, क्योंकि आप जब डिक्शनरी से जाके ढूंढते हैं ना कोई भी वर्ड के मीनिंग को, तो वो आपके माइंड में और ज्यादा, जब किसी चीज पे मेहनत होती है तो वो और ज्यादा हमारे माइंड में पक्के तरीके से बैठ जाती है, ठीक है। So it will be fixed in your mind inshallah ta'ala. So go through all these vocabulary, living room, list number 1 and 2, ठीक है। कमिंग टू द फाइनल स्लाइड, गुड कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर को कैसे हम बेहतरीन बना सके, ठीक है। शोइंग मर्सी, ठीक है, रहमत दिखाना। वन हु डज नॉट हैव मर्सी, नेगेटिव दिख रहा है आपको, डज नॉट हैव, ठीक है, तो डजंट हैव, जिसके पास रहमत नहीं है दूसरों के ऊपर, विल नॉट बी शोन एनी मर्सी, तो उसको भी कोई रहमत नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है, आखिरत में उसको भी कोई रहमत, मर्सी नहीं दिखाई जाएगी। मर्सीफुलनेस, ठीक है, तो वन हु इज नॉट काइंड अनटू अदर्स, अल्लाह इज नॉट काइंड अनटू हिम, ठीक है। तो ये रहमत वाली जो सिफात है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिफात है जो हमें हमारे अंदर लेके आनी चाहिए। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए काइंड नहीं है, दूसरों के लिए मर्सीफुल नहीं है, दूसरों के लिए रहमत नहीं करता है, तो अल्लाह उसके साथ काइंड नहीं होगा। तो हमें वो सिफात हमारे अंदर लेके आनी चाहिए। कंट्रोल इन एंगर, ठीक है, गुस्से को कंट्रोल करना। व्हेन एनीवन अमंग्स यू गेट्स एंग्री, ही शुड ऑब्जर्व साइलेंस, ठीक है। तो अगर कोई गुस्सा हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको
शांत हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरे हदीस में है कि अगर कोई बैठा है तो खड़ा हो जाए, खड़ा है तो मतलब ऐसा उसके वो हदीस का मफहूम ये है कि आपके पोजीशन को चेंज कर दे, ठीक है, या फिर वो एनवायरनमेंट से कहीं निकल जाए, ठीक है। तो ताकि क्या हो जाए कि वो जो चीज झगड़ा जो है वो आगे ना बढ़े। एनीवे, होमवर्क फॉर टुडे इज एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से यूनिट नंबर 97। इसमें आपको एंड, बट, और, सो, बिकॉज इसके बारे में आपको और जो डिटेल्स मिलेंगे, और इसके एक्सरसाइजेस प्लीज सॉल्व कीजिए। इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग दोज एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट लेसन, ठीक है। सो अभी आज थर्सडे वीक का लास्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद द लेक्चर्स फ्रॉम संडे इंशाल्लाह। Okay, so for today, I'm ending the lecture over here. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.